नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सेंसिटिव है लेकिन ज़रूरी भी। पहलगाम अटैक, कश्मीर फिर से खून, आंसू और एक साइलेंट स्क्रीम जो अभी भी सुनाई दे रही है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरान मिडो में 4 आतंकवादियों ने निर्दोष टूरिस्ट पर गोलियां बरसाई, जिसमें कम से कम 26 से 30 लोगों की जान चली गई और कई तो घायल है। ये हमला एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था जिसमें पाकिस्तानी बेस्ड कश्मीर रेजिडेंस और द रेजिडेंस नाम के आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। उनका कहना यह है कि हमला कश्मीर के डेमोग्राफिक चेंजेस के विरोध में किया गया है। 2019 में जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद हुआ, जिससे कश्मीर के अंदर 85,000 से भी ज्यादा आउटसाइडर को बसाया गया। उनके हिसाब से ये एक डेमोग्राफिक चेंज था और उसी के जवाब में ये हमला उन्होंने किया। अप्रैल 16 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने कहा, कश्मीर हमारा सहारा था, है और रहेगा। हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लोग एक सुपीरियर आइडियोलॉजी और कल्चर से बिलोंग करते हैं और अपने बच्चों को ये बताना जरूरी है कि हिंदुओं से उनका सब कुछ अलग है। और इसी पर बनी है 1947 की 2 नेशन थ्योरी। सवाल ये नहीं है कि अटैक हुआ, सवाल ये है कि हर बार ये क्यों होता है, और सबसे बड़ा सवाल हम कब जागेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी पीसफुल रिलीजन को छोड़कर हर एक रिलीजन के लिए। एक टूरिस्ट के कपड़े उतारकर उसका धर्म चेक करा गया और उसको गोलियों से छल्ली कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी पीसफुल रिलीजन को छोड़कर हर एक रिलीजन के लिए। और अगर अभी भी हमने आंखें बंद रखी तो कल किसी और शहर में, किसी और मंदिर के बाहर ये रिपीट होगा। चलो मान लिया हर इंसान जो पीसफुल कम्युनिटी से बिलोंग करता है टेररिस्ट नहीं होता, पर यह बात भी तो सच है कि हर बार एक टेररिस्ट का नाम पीसफुल कम्युनिटी से जुड़ा होता है, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, रेडिकल इस्लामिक थॉट जो कहता है दरुल इस्लाम बनाओ, हिंदू या अदर रिलीजन काफिर हैं। ये रेडिकल इस्लाम वर्सेस भारत की सिविलाइजेशन है और हिंदू अगर अभी भी नहीं जागे तो कल आपके बच्चों को हिस्ट्री की बुक में भारत सिर्फ रिलीजन बनकर दिखाई देगा, एक देश बनकर नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं इस प्रोपेगेंडा दारुल इस्लाम बनाओ को डिमोलिश करने में? सबसे पहले हमें करनी होगी यूनिटी। कास्ट के नाम पर डिवाइड होना बंद करो, अपनी वॉइस रेज करो, सोशल मीडिया पर ट्रुथ बोलो, फैक्ट शेयर करो, सपोर्ट द आर्मी फोर्सेस, पुलिस और उन लोगों को जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। वोट वाइजली, वोट कास्ट या पैसा देकर नहीं, नेशन फर्स्ट सोच कर दो। नो योर हिस्ट्री, पढ़ो, समझो और समझाओ। मैं आपको ये सारी डिटेल्स एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ किस तरह से आपको ये करना चाहिए। अगर बात करें यूनिटी की तो कास्ट के नाम पर डिवाइड होना हमें बंद करना पड़ेगा। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? डाइवर्सिटी। लेकिन इसी डाइवर्सिटी को हमारे खिलाफ वेपन बना दिया गया है कास्ट के नाम पर। दलित, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब सोशल आइडेंटिफायर्स है, लेकिन जब हम आपस में लड़ते हैं तो एक्सटर्नल एनिमीज स्ट्रॉन्ग होता है। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी और आज भी वही मेंटल मॉडल कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? अपने हिंदू भाई को उसी जाति के नाम से नहीं, उसके कर्म और संस्कार के नाम से देखो। वॉइस रेज करो, सोशल मीडिया पर ट्रुथ बोलो, फैक्ट शेयर करो। आज के जमाने में ट्रुथ सिर्फ बोलना नहीं पड़ता, वायरल भी करना पड़ता है। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कभी बायस होती है या एजेंडा ड्रिवन होती है, लेकिन आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, यूज इट वाइजली। बहुत सारे लोग इस्लामोफोबिया के नाम पे सच बोलने से डरते हैं, लेकिन अगर आप सच नहीं बोलोगे तो झूठ जीत जाएगा। तो हमारा एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज सोर्स से सच्चाई कलेक्ट करो। इमेजेस, वीडियोस, कोट्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब पर हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट बनाओ। हैशटैग यूज करो जैसे कि पहलगाम अटैक, हिंदू लाइव्स मैटर, सनातन अंडर अटैक, लेकिन फैक्ट के साथ। हेट स्पीच नहीं, सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करो। जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट द फोर्सेस, आर्मी, पुलिस और उन लोगों को जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, इंटरनल सिक्योरिटीज भी बहुत जरूरी है। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस, ये सब 24/7 अलर्ट रहते हैं ताकि आप सेफ रहें, हम सब सेफ रहें। लेकिन जब कोई अटैक होता है हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सपोर्ट और मोरल की जरूरत उन्हें भी पड़ती है। सपोर्ट करने के लिए हम जितना कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, साथ ही साथ शहीदों के परिवार के लिए
लिए डोनेशन या अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। ग्राउंड वॉलंटियर्स जो ट्रुथ स्प्रेड करते हैं या लीगल एड देते हैं, उन्हें भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो हमें वोट कास्ट या पैसे देकर नहीं, नेशन फर्स्ट सोच कर दो। इलेक्शन का समय आते ही और लोग सोचने लग जाते हैं वो मेरी जाति भाई है, वो पैसे दे रहा है, उसका नाम सुना है। लेकिन अगर गलत नेता को वोट दिया तो अगले 5 साल का डैमेज आपको भुगतना पड़ेगा। तो अपनी मेंटेलिटी को कास्ट न छोड़कर नेशन फर्स्ट थिंकिंग बनाओ। जो नेता भारत की यूनिटी, आर्मी, इकोनॉमी और हिंदू समाज की रक्षा करे, उसे सपोर्ट करो, ना कि सिर्फ वो जो बिरयानी, टीवी या कास्ट के नाम पर लालच देता है। कैंडिडेट की पहचान करने के लिए सबसे पहले होते हैं उसके स्पीचेस, उसका काम और उसका बैकग्राउंड को वेरीफाई करो। अपने फैमिली, मोहल्ला और यूथ सर्कल में वोट अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। वोट ऐसे को दो जिससे भारत सिक्योर हो, ना कि सिर्फ आज के लिए कंफर्ट मिले। अपनी हिस्ट्री पढ़ो, पढ़ाओ और समझाओ। हिस्ट्री से ये पता चलता है कि कौन क्या था, क्या है और आगे क्या होगा। आज के यूथ को अपने एंसेस्टर के बारे में कम पता है और ये सब बड़ी वीकनेस बन चुकी है। हम अपने बड़े हीरोज जैसे कि रानी दुर्गावती, वीर सावरकर, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद को भूल गए हैं। लेकिन हमें सिर्फ याद है औरंगजेब, बाबर, गजनी की हिस्ट्री, जिसे हद से ज्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है। ट्रू इंडियन हिस्ट्री पढ़ो। राजीव मल्होत्रा, सीताराम गोयल, मीनाक्षी जैन जैसे हिस्टोरियन को फॉलो करो। अपने दोस्तों और बच्चों को स्टोरी टेलिंग के थ्रू इंस्पायर करो। स्कूल और कॉलेजेस में हिस्ट्री रिफॉर्म के लिए आवाज उठाओ। पहलगाम सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक सिग्नल था, एक रिमाइंडर। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। हिंदू होना अब सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं, एक जिम्मेदारी है। सनातन बचाना है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।